एवरीवन, वेलकम टू प्लस क्लासेस। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का 5th एमसीक्यू सेट है। आज के एमसीक्यू सेट में हम थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में हमारे पास डिग्री ऑफ जो डिग्री देखना पड़ता है कि कितनी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, वो भी हमारे पास टॉपिक बचता है। फिर है यूल्स मॉडल हमारे पास, तो वो सभी चीज़ें जो है इसलिए मैंने इस टॉपिक को थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, ताकि इसके रिलेटेड सभी एमसीक्यूज कवर हो जाए। ठीक है, तो पहले पार्ट में आज हम थोड़े एप्लीकेशन पार्ट तक जाएंगे, उसके बाद हम सेकंड पार्ट में बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का जो हमारा एमसीक्यू सेट है ये है रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया था क्या होता है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और इसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा किए हैं। आज हम इसी थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स के बेस पे एमसीक्यूज करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ एसएसबी में। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एट्रीब्यूट रेफर्स टू। एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? ऑप्शन ए इज कंक्लूजन मेड अबाउट समवन्स वेल्थ, ऑप्शन बी कॉज टू एन इवेंट, ऑप्शन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन डी इज क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में जब हम डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या है होता है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट का मीनिंग है यहाँ पे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जनरली देयर आर डैश डैश टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स रहते हैं जनरली? ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, हमारे पास कितने टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स रहते हैं? मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स रहते हैं। अगर आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स रहते हैं, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स रहते हैं, वो हमारे पास 2 किस्म के रहते हैं। एक रहता है हमारे पास पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट। दूसरा रहता है हमारे पास नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, ठीक है, तो हमारे पास 2 किस्म के हैं। वी हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्लास फ्रीक्वेंसीज कंटेनिंग मिक्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड। वो क्लास फ्रीक्वेंसीज जहाँ पे हमारे पास मिक्स होता है प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट यानी कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट एंड एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट यानी कि नेगेटिव एट्रीब्यूट, उस ऐसी फ्रीक्वेंसीज को हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल ए, अल्फा एंड गैमा हमारे पास है, ये हमारे पास है, इसमें पॉजिटिव एट्रीब्यूट है और इसमें ये 2 नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है। ऐसे फ्रीक्वेंसीज को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज कॉन्ट्राडिक्शन फ्रीक्वेंसीज, ऑप्शन बी इज कंसिक्वेंशियल फ्रीक्वेंसीज, ऑप्शन सी इज कॉमन फ्रीक्वेंसीज, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। अगर आपको पता है तो अपना ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या कहते हैं अगर हमारे पास मिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं फ्रीक्वेंसी में, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी रहते हैं, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी रहते हैं एक फ्रीक्वेंसी में, ऐसे फ्रीक्वेंसी क्लास को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी क्लास को हम कहते हैं कॉन्ट्रारी फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ हमारे ऑप्शंस में नहीं मेंशन किया गया है। जानबूझकर मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला है, कभी हमारे क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ द अबव भी होता है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं हम ऑप्शंस में से ही कोई सिलेक्ट करें, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं हमारे पास, द नंबर ऑफ ऑर्डर 0 क्लासेस जनरेटेड फ्रॉम 3 एट्रीब्यूट्स आर। अगर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं तो हमारे पास ऑर्डर 0 के कितने क्लासेस बनते हैं? ऑप्शन ए इज 27, ऑप्शन बी इज 81, ऑप्शन सी इज 1, ऑप्शन डी इज 8। ठीक है, हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास कितने बनते हैं? 3 रेज्ड पावर 3 विच इज इक्वल टू 27। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास क्लासेस जो जनरेट होते हैं वो होते हैं 27। अच्छा, ऑर्डर 0 के कितने बनते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि कितने ऑर्डर 0 यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसीज बनते हैं, तो ऑर्डर 0 हमेशा जितने भी एट्रीब्यूट्स क्यों ना हो, हमारे पास हमेशा ऑर्डर 0 के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं और ऑर्डर 0 के जो क्लासेस होते हैं वो एक ही होता है, विच इज इक्वल टू n। ठीक है, हमारे पास ऑर्डर 0 के जो क्लासेस है वो एक ही हमेशा होता है, चाहे एट्रीब्यूट्स कितने भी ना हो। ठीक है, हमारे पास एक ही रहता है ऑर्डर 0 क्लास, दैट इज n। जानबूझकर मैंने एक क्वेश्चन डाला था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। वी हैव ओनली वन 0 ऑर्डर फ्रीक्वेंसी क्लास विच इज n।
क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर 3 क्लासेस फॉर 3 एट्रीब्यूट्स इज। अगर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं तो हमारे पास ऑर्डर 3 के कितने क्लासेस बनते हैं? ऑर्डर 3 में 3 एट्रीब्यूट वाले में अगर हम 3 ऑर्डर के देखते हैं तो उन्हें हम अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज वो होते हैं कि जहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी, तो हमारे पास जो हाईएस्ट यानी कि अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी बन जाएगी वो बन जाएगी ए बी सी या अल्फ़ा बीटा गैमा, ऐसे जहाँ पे तीनों एट्रीब्यूट्स जो है कंसिडर किए जाएंगे, ऐसे फ्रीक्वेंसीज को हम अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। तो यही अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज की यहाँ पे बात चल रही है कि आपने ऑर्डर 3 यानी कि जहाँ पे तीनों एट्रीब्यूट्स इंक्लूड होते हो, ऐसे 3 एट्रीब्यूट्स से आपके पास कितने क्लासेस बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताई थी, अगर आपको याद होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है NCR, कोई भी ऑर्डर के फ्रीक्वेंसी क्लासेस अगर आपने देखने हैं तो वो आपके पास एनी ऑर्डर के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताई थी, NCR × 2 raised power r। ये हमारे पास एक फॉर्मूला। देखिए, अगर आपके पास NCR ये होता है, NCR होता है बराबर n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन याद रखना अगर आपके पास n और r बराबर होता है तो ये होता है हमारे पास 1 के बराबर। यहाँ हमारे पास NCR क्या बनेगा, 3C3। ठीक है, 3C3 बन जाता है, जहाँ पे r और n बराबर होता है, ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 raised power r किसके बराबर है, 3 के बराबर। 2 raised power 3 इज इक्वल टू 8, 8 × 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो बनेंगे 3 ऑर्डर के, जब हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास 8 होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत कराए हैं, मुझे नहीं लगता आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कंटिजेंसी मैट्रिक्स वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय। कंटिजेंसी मैट्रिक्स पहली बार किसने इस्तेमाल की थी? ऑप्शन ए इज कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी इज कार्ल पेयरसन, ऑप्शन सी इज फिशर, ऑप्शन डी इज PC महालनोबिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने अपने नोट्स में आपको बताया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कार्ल पियर्सन। अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कंटिजेंसी मैट्रिक्स शोज। जो हमारे पास कंटिजेंसी मैट्रिक्स होती है वो शो क्या करती है? ऑप्शन ए इज डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, ऑप्शन बी इज ऑर्डर ऑफ मिसिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज, ऑप्शन सी इज टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। कंटिजेंसी मैट्रिक्स क्या शो करती है, जो हम अभी करते आ रहे हैं बहुत टाइम से थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में। तो कंटिजेंसी मैट्रिक्स ऑप्शन ए जो हमारे पास है, क्या ये डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स शो करती है? नहीं, ये डिग्री शो नहीं करती है, यहाँ पे कोई डिग्री शो नहीं होता है। ऑप्शन बी इज ऑर्डर ऑफ मिसिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज, कोई ऑर्डर नहीं शो करती है हमारे पास कंटिजेंसी मैट्रिक्स। यहाँ पे हम खाली मिसिंग वैल्यूज को देखते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन, एक्चुअल मकसद जो होता है कंटिजेंसी मैट्रिक्स का, वो बताता है किस टाइप का रिलेशन है बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, इफ द वैल्यूज ऑफ ए बी आर 60, ए बीटा आर 40, अल्फा बी आर 30 एंड अल्फा बी इज 30 एंड अल्फा बीटा इज 20। तो आपके पास वैल्यूज दिए गए हैं, आपने एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए इज 130, ऑप्शन बी इज 150, ऑप्शन सी इज 100 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। आपने बताना है कि एन का करेक्ट वैल्यू क्या है इसमें से। देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं, आप भी तब तक ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। इस तरह से कंटिजेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं। ये हमारे पास है ए अल्फा, ये हमारे पास है बी बीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास ए बी का वैल्यू दिया गया है, वो यहाँ पे आ जाएगा 60, ए बीटा का वैल्यू हमारे पास 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बीटा यहाँ पे 40 आ जाएगा। इसके बाद अल्फ़ा बी हमारे पास 30 दिया गया है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास 20 दिया गया है। आप देख लीजिए, आपने एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपली रो टोटल कर लीजिए, 60 30 इज़ 90, 40 20 इज़ 60। ठीक है, तो ये हमारे पास 60 + 90 इज़ 150। आपके पास 150 आंसर आ जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा एक एप्लीकेशन है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स की। आपने बताना है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा के लिए कौन सी
मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, कौन सा रूल अप्लाई नहीं होता है। ऑप्शन ए इज नो क्लास फ्रीक्वेंसी शुड बी नेगेटिव, ऑप्शन बी इज नो क्लास फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी इज नो क्लास फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन एन, ऑप्शन डी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी क्लास शुड बी ग्रेटर देन 0। आपने ये देखना है कि कौन सी कंडीशन हमने फॉलो नहीं करनी है, ठीक है, नॉट मैंडेटरी। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा है तो मैं आपको बता दूं, पहली कंडीशन जो है ऑप्शन ए जो हमारे पास है, अगर आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया है, नो क्लास फ्रीक्वेंसी शुड बी नेगेटिव, ये बिल्कुल सही है, ये कंडीशन है हमारे लिए, कोई भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरा, नो क्लास फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन एन, ये भी हमारे पास कंडीशन है। लेकिन अगर आप देखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी क्लास शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका भी यही मतलब है दैट नो क्लास फ्रीक्वेंसी शुड बी नेगेटिव, इसका भी यही सेम मीनिंग है। अच्छा, अब हमारे पास नो क्लास फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं रादर दैट शुड बी लेस देन द अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। चले, तो ये हमारे पास है नॉट मैंडेटरी कंडीशन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, आपके पास कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, आपने बताना है कि डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ऑप्शन ए इज 200, बी इज 100, AB is 170 and is 300. Find if the data is consistent, inconsistent, insufficient data is given, none of the above। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, कंटिजेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए ये हमारे पास है A अल्फा B बीटा, ठीक है। अब हमारे पास दिया गया है वैल्यू, जो दिया गया है वो हमारे पास यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे AB बनता है, यहाँ पे हमारे पास अल्फा B बनता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा A, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा अल्फा, ये हमारे पास बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास B बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बीटा बच जाएगा, ये हमारे पास A और अल्फा बन जाता है, ठीक है। अब हमारे पास A का जो वैल्यू दिया गया है वो है हमारे पास 200, A का वैल्यू यहाँ पे 200 है, B का वैल्यू हमारे पास 100 है। आप तब तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और देख लीजिए कि आपका करेक्ट आंसर क्या आता है। ए बी हमारे पास 170 दिया गया है और इसके बाद हमारे पास एन का वैल्यू 300 दिया गया है। आपने बताना है ये डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बी का वैल्यू दिया गया है दैट्स 100, लेकिन ए बी हमारे पास 170 है। ये पॉसिबल नहीं है इसका सम करके हमारे पास 100 आ जाए, जब तक ना ये हमारे पास -70 बनता है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई भी वैल्यू, यहाँ पे एक वैल्यू आ गया हमारे पास नेगेटिव, कोई भी वैल्यू नेगेटिव आता है तो डेटा इज इनकंसिस्टेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहीं पे आज का एमसीक्यू सेट खत्म करते हैं। आज का एमसीक्यू सेट हमने थोड़ा सा जल्दी किया क्योंकि हमारे पास 10 ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू सेट में हम और 10 क्वेश्चन लेके आ जाएंगे इसके लिए। चलिए यहाँ पे इजाज़त लेते हैं आपसे, टेक केयर, बाय।